तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्या हमारा मेन चैप्टर मोशन एंड स्पीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज फिजिक्स। ओके, सो ऑल्दो यू नो व्हाट इज फिजिक्स बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो फिजिक्स इज that branch of science in which we study about the nature and natural phenomenon, like how the fan is moving, why the apple fell down on the earth, ठीक है, how we can walk, जो भी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क कर रही है, लाइट कैसे आ रही है, लाइट कैसे बनी हुई है, जो भी चीज आप यहाँ पर देखोगे नेचर के अंदर, उन सभी की एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी, जिस ब्रांच साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाएगी वो है फिजिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैकेनिक्स फर्दर सब ब्रांच ऑफ दैट फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे दैट विल बी स्टडीड इन branch of physics which is called mechanics. Now mechanics is further divided into three sub branches: statics, kinematics and dynamics. Statics का मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, स्टैटिक वर्ड का मतलब ही स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो जब भी आपको स्टडी करनी है स्टैटिक्स मींस समथिंग इज एट रेस्ट। So whenever some body is not moving, it is at rest, then that branch of mechanics would be called as statics. Then kinematics, when the body will be moving, right? So whenever object will be moving, then it is known as kinematics. Then dynamics, again here also the body is moving. Now what is the difference? अच्छा, इसको dynamics को एक और बोल दिया जाता है kinetics. So can you tell me what is the difference between kinetics and kinematics? पॉज कर लो इसको और थोड़ा सोच लो, सोच करके बताओ। ठीक है, तो देखो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझो। काइनेमेटिक्स में विल बी स्टडीइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट द मेन कॉज ऑफ द मोशन, यानी कि रीजन क्या था, मोशन किस रीजन के कारण हुई, बिना उस कॉज को जाने इफ वी आर स्टडीइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन दैट ब्रांच विल बी नोन एज काइनेमेटिक्स। While along with the motion, if the main cause of the motion would be considered, then that branch of mechanics will be called as dynamics or kinetics. तो kinetics main cause क्या होता है किसी भी motion का? Force। यानी कि हम बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ फोर्स से रिलेटेड फोर्स की स्टडी नहीं कर रहे, जबकि जब काइनेटिक्स की स्टडी की जाती है तब फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिया जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका सेकंड नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें स्टडी करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन वन डे। तो इसके बाद तो ये यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होती है। Physics वो branch, that branch of science in which we study about the science in a systematical order about the nature and natural phenomena, electricity, magnetism, temperature, thermodynamics, motion, all these things will be studied in that branch. This is called physics. And in the sub branch mechanics is what in which the motion related concept phenomena would be studied. In mechanics, further three sub branches studies: body as at rest, kinematics, body is in motion without knowing the cause of motion, that is without knowing the force related concept. Dynamics of kinetics, when the body is in motion and what is the main cause behind it, it means the force related phenomenon. Okay? After that we study what is motion. So what is motion? मोशन का मतलब, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, अब मैं यहां पर आ गया, ये क्या हो गई, क्या मेरी पोजीशन में चेंज आया? तो पोजीशन में चेंज कब आ सकता है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे अंदर एक मोशन है। सिमिलरली ये पेन यहाँ है, आप आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और अब खोलिए, तो ये खोलने के बाद आपको क्या दिखा, पेन पहले वहां था अब यहाँ आ गया। क्या ये अपने आप आया? अपने आप आया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आंखें बंद करने से कुछ हो गया, होगा क्या हुआ, इसकी पोजीशन में चेंज आया। यानी कि जब तक मोशन नहीं होगी तब तक इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ सकता। तो व्हाट मस्ट बी द डेफिनेशन ऑफ मोशन? सो मोशन विल बी डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन of an object
और ये सब कुछ जो भी चेंज हो रहा है वो हम किसके रेस्पेक्ट में वैसे करें, टाइम के रेस्पेक्ट। तो हम लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द टर्म रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट नाम से पता है, सब कॉमन सेंस वाली बात है। व्हाट इज रेस्ट? इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करें? अभी 1 सेकंड पे पॉइंट ए पर मार्कर रखा हुआ, नेक्स्ट सेकंड वहीं पे, नेक्स्ट सेकंड वहीं पे, नेक्स्ट सेकंड वहीं पर है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं कि मार्कर रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है क्या? पॉइंट ए पे था 1 सेकंड पे तो भी वहीं है, 2 सेकंड पे भी वहीं है, 3 सेकंड पे भी वहीं है। इसका मतलब इफ the object's position is not changing with respect to position, then the situation or state of the body is called rest, position or rest state. So rest और motion में difference समझ में आ गया? So it means if the body is changing, body's position is changing with respect to time, then it is called motion. While if the position of an object will not change with respect to time, then that state of object is called rest. ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी जल्दी होगा सब कुछ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अपने हिसाब से आप नोट करते रहना। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज ओरिजिन पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली ये बुक्स में कवर किया नहीं जाता 9th ग्रेड पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसकी बाद में रिक्वायरमेंट रहती है। और जब भी हम फोर्स से रिलेटेड फेनोमेना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे तो वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो अभी समझ लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, आप लोग देखा होगा कि घर के बाहर कार खड़ी, उसकी साइज कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। आप मुझे देख पा रहे हैं, आप किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, उनकी साइज काफी बड़ी। जब आप स्टार्स को देखते हैं यहाँ से, अर्थ से, हमारे घर से, तो अर्थ से जब स्टार्स को देखते हैं तो उसकी साइज कितनी से रह जाती है? वेरी स्मॉल। लेकिन क्या वाकई में वो इतना सा? इट्स नॉट। कितना बड़ा है? सम स्टार्स आर इवन बिगर देन अर्थ, लेकिन वो फिर भी हमें इतने छोटे से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे से। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वो स्टार्स को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे करें? अगर साइज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो किसी रेफरेंस पॉइंट से, जहां से भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, उस पॉइंट से जो भी मेन ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस अपने साइज से बहुत बहुत ज्यादा हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो साइज से, तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या मान सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि आप यहां से देख रहे हो, बहुत दूर गाड़ी दिख रही, तो गाड़ी आपको इतनी सी नजर आएगी। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? if the size of an object is much less than the distance, or if the distance is much greater than the size of object, then object is considered as point object. समझ में आ गया? तो अगर मैं यहां से किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज यहां पे रखी है, तो मैं उस चीज को क्या मान लूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस फेनोमेनन को काम में लिया जाएगा जब हम लॉ ऑफ मोशन के अंदर फोर्स रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर हम बड़ी से बड़ी कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके काम, फिर हम इतनी बड़ी कार के हर एक जगह पे इसकी मोशन स्टडी ना करके ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी कार कैसे काम कर रही है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट। यानी कि पूरी फोर्स की स्टडी आप इस पूरे कार के अलग अलग पॉइंट पर स्टडी करने की जगह क्या मान लोगे? इस पूरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके केवल इस एक जगह पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये पॉइंट जैसे भी मोशन करेगा, ये होल कार, पूरा सिस्टम एक साथ मोशन करेगा उसी तरीके से। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट। तो अब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूं तो पॉज करते रहिएगा। जब जब मैं कहूं पॉज कीजिए तो पॉज कीजिएगा, पॉज करके फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, सो जल्दी से बताइए
आपका घर कितनी दूर है? अगर आपका फ्रेंड सेंट पॉल स्कूल में बैठा है, मैं बस स्टैंड पर हूं, और तो आपका घर कितनी दूर है? ठीक है, तो अब आपने आंसर दिया होगा, रफली आंसर देना है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जो भी आपका आंसर। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या था, तो कुछ लोग कंफ्यूज है कि कैसे आंसर दें। तो इसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट हुई ओरिजिन। किसी ने कहा, अभी जैसे मान लीजिए मेरे से एक फोन पर कोई बात कर रहा है कि हाँ यार मुझे तुम्हारे घर पर आना है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कहाँ होगा, क्या होगा कि भाई तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम अभी हो कहाँ पर। फिर मैं उसको बता पाऊंगा ना कि मेरे घर की डिस्टेंस तुमसे कितनी। मैं डायरेक्टली तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारा फ्रेंड का घर कितनी दूर है, किसी ने कह दिया 2 किलोमीटर, तुम्हें क्या पता मैं कहां से पूछ रहा हूँ। What if I'll be asking from my house? What if I'll be asking from bus stand? It means to locate the position of any object or any body, we required a reference point, and that reference point with respect to which the position or location of an object would be measured, or the distance would be measured, or any phenomenon would be measured, will be taken as reference point, and that reference point is called origin. इसी वजह से जब हम मैथ्स के अंदर जैसे आप पढ़ेंगे ग्राफ सर्वे के अंदर, तो ओरिजिन तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, तो इसका ये पॉइंट हम 0 ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि अगर ये 0 पर है तो यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर डिस्टेंस, ये 3 मीटर डिस्टेंस, एंड सो। तो ओरिजिन कॉन्सेप्ट और रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ में आया, एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन का आपको पता करना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। एंड बाय डिफॉल्ट ओरिजिन को हम कैपिटल O सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम में आप स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने मान लीजिए ये तो बोल दिया कि मेरा घर है, तो अब बार बार क्या घर तो नहीं लेते रहेंगे, तो हमने क्या किया, 1 मीटर 2 मीटर कहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, यहाँ इस लाइन पे लोकेट कर रहा हूँ, इस लाइन पे लोकेट कर रहा हूँ। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करे, जिसके थ्रू हम बाकी की चीजों को मेजर कर सके। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं 1 मीटर 2 मीटर का यहाँ लिखूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने दो एक्सिस ले ली, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को नाम दे दिया वाई एक्सिस। अब मैंने यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ओरिजिन पॉइंट मान लिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर। फिर यहाँ पे मैंने एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर इसकी पोजीशंस डिफाइन कर दी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब जो भी चीज मेजर कर रहे हो कहां से कर रहे हो, 0 से। ओरिजिन का मतलब 0, 2 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो सो ये कॉमन सेंस वाली भी बात है। तो 5 मीटर। इसी तरह से y एक्सिस पे हमने लगा दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब मान लीजिए इस पॉइंट के पोजीशन बतानी है कि पॉइंट की एक्चुअल में ओरिजिन से कहां पर। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी पॉइंट नजर आ रहा है उससे इन दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये इस पॉइंट पे मीट किया, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, 4 मीटर डिस्टेंस। हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस से तो 4 मीटर डिस्टेंस पर है। अब y एक्सिस पर कितने से डिस्टेंस पर है, इसको यहां पे मान लेते हैं। तो y से देखा तो y से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 4,3, यानी कि x एक्सिस में आप चलो 4 मीटर, तो आपने क्या किया, 4 मीटर ऐसे जा रहे, 1 2 3 4, टेक ए शार्प टर्न ऑफ 90 डिग्री, और फिर उसके बाद कितनी डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में चलती, 3 मीटर, तो आप पॉइंट बी पर पहुंच जाओ। सो दिस द सिस्टम थ्रू व्हिच the location of point, desired point will be determined based on the origin concept, then the whole system is called frame of reference। जिस फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, आप मान लीजिए कार में जा रहे हो, आपके रेस्पेक्ट में पेड़ पीछे जाते जा रहे हैं, तो आपके लिए कार क्या काम करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे घर जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वो
और आप जहां बैठे तो मैं आपसे आपकी डिस्टेंस पूछूं मेरे घर से, तो मेरा घर मैंने क्या मान लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस भी सिस्टम के बेस पर आप कोई भी चीज की लोकेशन, किसी भी चीज को डिफाइन करना चाहते हो, तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।